सब लोग ध्यान देते। हम लोग का तीसरी सरसमीका थी। तीसरी सरसमीका क्या कहती है कि a प्लस b प्लस c का वर्ग, यानी तीन पद आ गए। इन पदों का वर्ग निकालेंगे तो सूत्र था a की घात 2 b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर क्या आता था 2ab 2bc प्लस 2ca। ये बहुत कुछ हमारा सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे था उसी तरीके से, पर इसमें यहाँ तीन पद हो गए, उसमें दो पद थे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये 2ab 2bc 2ca याद करने में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखो कि ऐसे लिख लो, a लिख लो, b लिख लो, c लिख लिया। पहले तीन पद है, तीनों का वर्ग तो हो जाएगा, a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, इतना तो आ गया। अब इसके आगे हमें जाना है, 2ab आएगा तो पहले a को b से गुणा करो, 2ab आ गया, b को c से गुणा करो, 2bc आ गया, c को a से गुणा करो, क्या जाएगा 2ca। तो ये सरसमीका इस हिसाब पे होती है। अब इस पे एक क्वेश्चन है जो हमें करना है, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। पहले लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये लिखा हुआ है और इसकी घात 2, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे, तुलना करेंगे इस सरसमीका से। जब हमारी जो सरसमीका से तुलना करेंगे हम पाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं में क्या, रुको इसको ऐसे कर देते हैं, इसमें तुलना करते हैं तो a की जगह पे देखो क्या है 2x, b की जगह पे 3y, c की जगह पे 4z। तो हम जहां सूत्र में a b c है वहां पे रिप्लेस कर देते हैं इसको। a बराबर हो गया 2x आ गया, b बराबर 3y और c बराबर 4z घात 2 और प्लस 2 भी है, तो 2 गुणे 2x गुणे 3y और आएगा, इसके नीचे लिखते रहे प्लस 2 गुणे b है, b कितना है 3y गुणे 4y और गुणे 4z और प्लस 2ca होगा, तो ca मतलब 4z गुणे 2x, 4z गुणे 2x, ये आया। ठीक है, इसी सूत्र को अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और x का वर्ग तो x स्क्वायर आएगा, 3 का वर्ग 6 9 होता है, कभी हमेशा भूल जाते हैं। 3 गुणे 3 कितना होता है 9 होता है, विवेक कभी नहीं सुधरेंगे, इनका 3 6 6 ही चलता है। और 4 का वर्ग क्या होता है 16, अब सही हो गया, z की जगह पे z की घात 2 आ जाएगा, ये आ गया। देखो 4z यानी 4 गुण 4 गुण 4z गुणे 4z यानी 16z। इधर क्या आएगा 12xy, वेरी गुड 12xy। इधर क्या आएगा, इसको 2 3 6 6 24 24yz प्लस 2 4 8 8 3 16 16, इसको नीचे लिखते रहे यहाँ 16z। इसको याद रखो क्रम होता है, तो zx को xz भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसको xz। ठीक है, तो ये हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z का उत्तर आ गया। इसको इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे हल कर दिया। हाँ हो गया, बस खत्म। तो इधर ध्यान दें, क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो xy प्लस yz प्लस zx का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें अगर ध्यान से देखो, इसमें 3 पद है ना, तो 3 पद और यहाँ देखो x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग भी है, तो तुम लोगों ने एक सरसमीका पढ़ी है x प्लस y प्लस z या a प्लस b प्लस c वाला पढ़ा ना, तो अगर उसके हिसाब से चलें तो उसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम कहते हैं रिप्लेस कर देंगे a प्लस b प्लस c, ये पढ़िए ना, क्या आएगा, पहले आएगा a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग प्लस आगे बोलो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, a की जगह पे x होगा, b की जगह पे y रख दो और c की जगह पे z रख दो, फिर देखो क्या होता है। यहाँ पर a बराबर x, b बराबर y तथा c बराबर z रख दो, क्या होगा, यहाँ रखेंगे x प्लस y प्लस z,
की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस z की घात 2 प्लस 2xy, ये भी है ना, तो 2xy 2bc है तो 2yz प्लस 2zx, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हम ध्यान से देखें तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक ही देखो यहाँ सब में दो 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 है तो दो तीनों से बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है, ये आएगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ इसको लिख दो। अब अगर ध्यान से देखो तुम पाओगे कि इसका मान देखो दिया है यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो निकालना है। इसका मान दिया हुआ है 64, तो जो जो मान दिए हैं वो मान रख देते हैं, ठीक है। मान रखने पे क्या होगा, मान रखने पर यहाँ पे आ जाएगा कितना 12 का वर्ग, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसकी जगह पे 64 और प्लस 2 गुणे कैसे आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। इसमें क्या होगा, इसको हल करें 12 का वर्ग कितना होता है 144 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आएगा। इसको हटा दो, ये यहाँ से हटेगा तो कितना आएगा 144 माइनस 64 बराबर क्या है 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, ये आया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे सॉरी, ठीक है। ये आएगा कितना आएगा 144 यहाँ था 144 में से 64 गया कितना बचा 80, है ना 80 बराबर 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है, ठीक है। दिख रहा है सबको, दिख रहा है सुनिए, ठीक। अब कितना होगा यहाँ पे 2 है, इस 2 को यहाँ से हटाना है तो हम क्या करें दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, कर दो 80 को 2 से भाग करो, इधर भी 2 से भाग करो, हट जाएगा ना 2, देखो 2 से 2 कट गया, क्या मान निकला है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया। 80 को 2 से भाग करो कितना आएगा 40 आ गया मान। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। अब इसको हमने इधर लिख दिया, तुम इसको पलट के भी लिख सकते हो।